जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गुरु जी। दोस्तों, मैं वैशाली सुकू सीक्रेट्स की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल हमने आपसे वादा किया था कि हम आज फिर मिलेंगे। दोस्तों, कल हमने बात करी थी आम के अचार के बारे में। आज हम इसी आम के अचार के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में मैं आपको इसके प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूंगी। मैं चाहूंगी कि मैं आपको ये बताऊं कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसको यूज करने के आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो बने रहिए आप मेरी इस वीडियो के साथ। तो मैं आपको सबसे पहले अचार की शीशी दिखाती हूँ, जिसको कल हमने छोड़ा था। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि वही आम के अचार की शीशी है जो मैंने कल आपके सामने प्रेजेंट की थी। ये सुकू सीक्रेट्स का सबसे पहला प्रोडक्ट है जिसको लॉन्च किया था, आम के अचार। इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको एक इनका सुकू का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। सुकू है एक सुमन और कुसुम, ये दो बहनों की सोच है। ये दो बहनों ने डिसाइड किया इस एज में आकर के, जिस एज के अंदर लोग रेस्ट करना, आराम करना, घर पे बैठना ये प्रेफर करते हैं, उस एज के अंदर इन दो बहनों ने डिसाइड किया कि क्यों नहीं हम घर बैठ के कुछ ऐसा करें जो हर बच्चे तक, हर घर तक, हर घर के अंदर उस जो एक स्वाद, एक जो फ्लेवर मिसिंग है, वो पहुंच सके। तो इस चीज के और इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम अचार घर में बनाएंगे जो कि 100% प्रिजर्वेटिव फ्री होंगे, ऑर्गेनिक तरीके से बनाए जाएंगे, जैसे आपकी मम्मी, हमारी मम्मियाँ, हमारी मासियाँ, हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ जैसे घर में बनाती थी। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो बनाती थी अचार, तो उसके अंदर ना वो अचार अलमारियों में या बर्नियों में ना वो सालों साल रखे रहते थे। वो उन अचारों को प्रिजर्व करने के लिए या उन अचारों को सालों तक खाने के लिए हमें उसमें कभी भी प्रिजर्वेटिव्स के बारे में हमने नहीं सुना था कि उसमें कोई केमिकल डाला गया है, इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए इसमें कोई केमिकल या कोई एसेंस या कोई प्रिजर्वेटिव डाला गया, ऐसा कभी नहीं था। उसी तरह से इन अचारों के अंदर भी, ये जो इन्होंने अपनी ब्रांड लॉन्च करी है, इस अचार के अंदर भी कोई भी तरह के कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, किसी तरह के कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब मैं आपको बता रही थी इसके अंदर जो हमारे मसाले इस्तेमाल किए गए हैं। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बर्नी खोल के दिखाऊंगी। आहा, कितनी खुश, कितना ही सुंदर, कोई मतलब कोई फ्लेवर होता है ना, जैसे एक आपके अंदर बस जाता है। तो मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए। आप देख सकते हैं इसका हर पीस पूरी तरह से मसाले में डिप है। मैं आपके सामने इसके जितने पीसेस उठाऊंगी, आप देख सकते हैं हर पीस के अंदर प्रॉपर मसाला है। और खुशबू, मैं मतलब बता ही नहीं सकती आपको इसकी कितनी अच्छी खुशबू है। और आप लोगों ने जिन्होंने इस्तेमाल किया है, जिन्होंने इस अचार को टेस्ट किया है, जिन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है, उन सबको पता है कि मेरी कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इस अचार के बारे में। आपने जब ये पीसेस देखे तो आपने रियलाइज किया होगा कि इसके अंदर बहुत सारे मसाले लगे हुए हैं, राइट? तो इस मसालों के अंदर कौन कौन से ऐसे मसाले हैं? आम का अचार ही क्यों खाना है? मैं एक पर्टिकुलरली आम के अचार के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अचार क्यों खाना है। क्योंकि आजकल मैंने बहुत लोगों के बातें सुनी हैं, बहुत लोगों से मैं भी इंटरेक्शन में होती हूँ, तो मैंने रियलाइज किया है कि लोग, पीपल रियली डोंट प्रेफर टू हैव पिकल्स। पर बड़े बुजुर्गों की बात करूं तो उनका खाना बिना अचार के कभी पूरा ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि अचार खाने के एक अपने बेनिफिट्स होते हैं। अचार के अंदर बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं, उन मसालों के साथ उसको पके हुए सरसों के तेल में उनको पकाया जाता है।
फिर उसके अंदर आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट डाला जाता है ताकि वो अचार आपका तैयार हो और उसे रख करके धूप में सेका जाता है। तब वो एक अचार का जो फ्लेवर और जो ये खुशबू जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, जिन्होंने इस अचार को टेस्ट किया है, जो भी अपनी मम्मी के हाथ का अचार खाता है, जो भी इंसान अपनी दादी के हाथ का अचार खाता है, उन सबको पता है कि जब ये बरनी खुलती है तो वो कितनी खूबसूरत खुशबू आती है। तो हम इसके मसालों के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले इस अचार के अंदर पीली सरसों डाली जाती है। पीली सरसों को खाने से आपके डाइजेशन इम्प्रूव होता है, आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिट करती है। इसके अंदर कलौंजी डाली जाती है। इसमें से बहुत सारे ऐसे मसाले होंगे, आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे मसालों का नाम बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुना होगा, मगर इसमें कलौंजी डाली जाती है। कलौंजी खाने से आपके सर के बालों से लेकर के आपके पैरों के नखून तक वो हर हिस्से को आपके बेनिफिट करती है। इसके अंदर राई डाली जाती है, इसके अंदर हींग डाली जाती है। हींग विच इज़ द बेस्ट इंग्रेडिएंट आपकी किसी भी तरह की गट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसके अंदर अजवाइन भी डाली जाती है विच इज़ वेरी गुड फॉर अनदर वेरी गुड इंग्रेडिएंट जो कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली जाती है, बहुत थोड़ी सी हल्दी डाली जाती है। हल्दी अपने आप में एक इतना बड़ा प्रोडक्ट है जिसके बारे में अगर मैं बात करने बैठूं तो मैं घंटों आपसे हल्दी के बारे में बात कर सकती हूँ। तो मगर जो हल्दी है वो हल्दी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक है जो कि हमारे नसों के लिए, मतलब सच कहूँ तो सर से लेके पाँव तक आपकी जितनी भी नसें हैं, आपकी जितनी भी इन्फ्लेमेशन है, इन सबको ठीक करती है। इन सबके अंदर बेनिफिटेड होती है। इसके अंदर ब्लैक पेपर डाली जाती है, काली मिर्च। अगर आपको याद हो तो डेफिनेटली आपकी दादी ने भी या आपकी नानी ने भी आपको काले मिर्च और बादाम खाने के लिए कहा होगा, क्योंकि वो आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर काले मिर्च डाली जाती है। इसमें सफ़ेद मिर्च भी डाली जाती है विच इज़ एक्चुअली अनदर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके आई विजन के लिए बहुत अच्छा होता है। अब अगर मैं बात करूं, इसमें नमक भी डाला जाता है, इसमें काला नमक भी डाला जाता है। इसमें सरसों का तेल जो इस्तेमाल किया जाता है वो हम कच्ची धानी का इस्तेमाल करते हैं, जिसका एक अपना ही स्वाद और एक अपनी ही खुशबू होती है। जब इस मसाले को, इन सारे मसालों को, इसमें लौंग डाली जाती है। जब इन सारे मसालों को हम गरम करते हैं, सेकते हैं, और जब सेक करके जब उनकी खुशबू आती है, उसके बाद इस सरसों के तेल को अलग से गरम किया जाता है और उसके अंदर जब इन मसालों को मिक्स किया जाता है, थोड़ा ठंडा होने के बाद जब हम इस अचार के मसालों को, इन सारे मसालों को हम सरसों के तेल के अंदर जब मिक्स करते हैं, तो वो जो फ्लेवर और वो जो एसेंस निकल के आता है, उसके अंदर हम कच्चा आम डालते हैं और जब ये मिक्स करके इसको रख दिया जाता है, तब जा करके ये अचार इस तरह का, इस फ्लेवर के साथ आप रियलाइज कर सकते हैं कि इसके खुशबू से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये जो पानी आना है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हमारे ब्रेन का, हमारी बॉडी का एक प्रॉपर सिस्टम है, जो ये एक प्रोसेस से हमारे मुंह के अंदर पानी आता है, ललचा जाते हैं हम कई चीज़ों के लिए। तो जब वो होता है तो दैट मीन्स हमारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर चैनल में, प्रॉपर फंक्शन में काम कर रही हैं। तो वो जो क्रिएट किया जाता है, दिस इज द वे। जब ये और जब ये एक पीस, मैं कहूँ कि ये एक पीस में आपको उतना बेनिफिट मिल रहा है, जबकि आपको ये सारी चीज़ें आपको रोज़ खानी चाहिए, मगर आप अगर एक ये पीस खा लेते हैं, एक ये अचार की जो एक अचार की जो एक छोटा सा टुकड़ा है, जब आप ये सारी चीज़ें मिक्स हुआ हुआ एक पीस खा लेते हैं, तो आपको उसी चीज़ के अंदर वो सारे हेड टू टो के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इसीलिए इसीलिए कहा जाता है कि बड़ों की थाली कभी भी पूरी नहीं होती अगर उसमें अचार ना हो। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको भी अचार खाना चाहिए। इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, मगर कहते हैं ना, अगर ज़्यादा खाओगे तो कुछ भी नुकसान देगा। तो इसीलिए आपको एक अचार को, किसी भी तरह के अचार को, मैं आपको ज़रूर अपने खाने के साथ
डेली बेसिस पे अपने खाने के अंदर ऐड करना चाहिए। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके सर से लेकर के पाँव तक के हर पोर्शन के अंदर ये आपको न्यूट्रिशन देता है। तो ओवरऑल अगर आप बेनिफिट्स देखेंगे तो इसको खाने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब एक फीमेल होने के नाते अगर मैं कोई भी सामान अपने परिवार के लिए खरीदती हूँ तो मैं उसके अंदर ना सबसे पहले ये चीज़ चेक करती हूँ कि उसके पीछे उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उसके अंदर मसाले मिक्स हैं, क्या वो मेरे परिवार के लिए बेनिफिटेड है, क्या वो मेरे बच्चों को फ़ायदा देगा, क्या मेरे फैमिली मेम्बर्स को फ़ायदा देगा। तो वही इंग्रेडिएंट्स, तो जब हम इस अचार के बारे में बात करते हैं तो ये एक स्कूप के अंदर, कल मैंने आपसे वीडियो में अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपसे यही बात करी थी कि आप एक चम्मच भर के आप सारे मसाले रोज नहीं खा सकते, मगर आप एक पीस आम के अचार का या पीस किसी भी अचार का आप खा सकते हैं, जिससे आपको वही सारे बेनिफिट्स वो एक छोटे से पीस के अंदर मिल जाते हैं। तो मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर है, कितने प्यार से बनाया हुआ है। और एक एक पीस के अंदर मैं आपको इसका अंदर से अगर दिखाऊं तो मैं आपको अगर नीचे से भी कोई पीस निकाल के दिखाऊंगी तो आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने नीचे से पीस निकाला है, तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे से निकले हुए पीस के अंदर भी पूरे प्रॉपर तरीके से मसाले लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये आम का अचार सुकू सीक्रेट्स ने बहुत प्यार से और प्रेम से बनाया है। ये मेरी मासी और मेरी मम्मी दोनों की प्रिपरेशन है। आप इसको खाइए, आप इसको स्वाद कीजिए और आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इसके ऑर्डर के लिए 9818809454 पे। इस वीडियो के अंत के अंदर हमारे सारे लिंक्स, फेसबुक पेज का भी लिंक होगा, इसमें इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा, इसके अंदर आपको यूट्यूब पेज का भी आपको लिंक मिलेगा। इसके अंदर आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी माध्यम से आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। और मैं बहुत बहुत आपको पहले से ही धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे पेजेस को फॉलो कीजिए, आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी अप्रिशिएट कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, से सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए और हमारे को शेयर कीजिए। आपको कोई भी कमी या किसी भी तरह की कोई भी आपको कोई सजेशंस देने हो तो आप हमसे बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं, हमें आपका इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, कल मैं आपसे फिर मिलूंगी इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको इस अचार के खाने के बेनिफिट्स भी बताऊंगी, हमारे बच्चों के लिए भी बेनिफिट्स बताऊंगी। तो मैं आपके इंतज़ार में रहूंगी और आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 9818809454 के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा, सुकू सीक्रेट्स को आपका पूरा इंतज़ार रहेगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गुरु जी।